नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं संरचना सूत्र के बारे में। दोस्तों सिर्फ 3 ट्रिक से, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, सिर्फ 3 ट्रिक से 30 संरचना सूत्र को चुटकियों में आप लोग सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिससे आप सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल 3 ट्रिक से आप लोग 30 संरचना सूत्र को चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे और आप लोगों को एग्जाम में एक भी संरचना सूत्र नहीं छूटेगा। तो चलिए इस वीडियो को शानदार तरीका से शुरुआत करते हैं, बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूले। और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। किसी भी संरचना सूत्र को मात्र 10 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रिक में 30 संरचना सूत्र बनाना आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखा दूंगा। यदि आप लोगों के पास 5 मिनट का समय नहीं है तो इस वीडियो को अभी मत देखिए। जब आपको समय मिलेगा तभी आप लोग इस वीडियो को 5 मिनट समय दे करके इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोगों के पास समय है तो दोस्तों कहीं मत जाइए, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और हर साल पूछता ही है। इसलिए इस वीडियो को आपको गंवाना नहीं चाहिए, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है दोस्तों। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और ट्रिक नंबर 1 की ओर आगे देखते हैं। ट्रिक नंबर 1 है दोस्तों एल्केन। ट्रिक नंबर 1 है एल्केन, और एल्केन का संरचना सूत्र पूछेगा दोस्तों, एल्केन श्रेणी का संरचना सूत्र तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। जैसे कि मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ये सब आप लोगों को यूं ही याद हो जाएगा दोस्तों। बनाते बनाते अभी इस वीडियो में ही याद हो जाएगा। एल्केन का अगर आपको अनुसूत्र पूछता है या सामान्य सूत्र पूछता है तो कहेंगे एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। दोस्तों आपको ये याद रखना है अगर आपको सामान्य सूत्र पूछता है तो। लेकिन मैं आप लोगों को आज संरचना सूत्र बताने वाला हूँ। मीथेन का संरचना सूत्र क्या होगा। इसमें आप लोग क्या देख रहे हैं, एक कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है, यानी एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिलकर के बना हुआ है मीथेन। और मीथेन दोस्तों 1 नंबर पे आता है, इसीलिए एक कार्बन यहाँ पे दिया गया है। अब इसका संरचना सूत्र क्या होगा, इसका संरचना सूत्र क्या होगा मैं आप लोगों को इस वीडियो में तो बताने आया हूं। तो दोस्तों देखिएगा, बहुत ही सिंपल है और अभी ही आपको याद हो जाएगा। देखिए मीथेन का संरचना सूत्र बन गया। जी हाँ दोस्तों, मीथेन का संरचना सूत्र बन गया। यूं देखिए चुटकियों में आप सॉल्व कर लिए। क्यों सॉल्व कर लिए, क्योंकि दोस्तों कार्बन 1 नंबर पे है और हम जानते हैं कि मीथेन 1 नंबर पे है, इसलिए कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, चारों तरफ हाइड्रोजन रख देना है और आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, एल्केन श्रेणी का ये सारा सदस्य है एथेन। एथेन में आप क्या देख रहे हैं दोस्तों, एथेन 2 नंबर पे आता है, मतलब 2 कार्बन होगा और इसका 2 गुना करने पर 2 जोड़ देना है, तो 2 दूना 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा। यानी कार्बन 2 बार है, आपको कार्बन 2 बार ले लेना है दोस्तों, और इसे कहते हैं सिंगल बॉन्ड। एल्केन में जब भी आएगा तो आपको सिंगल बॉन्ड ही देना है, नीचे ऊपर ऐसे कर देना है आप लोगों को, इसको कहते हैं सिंगल बॉन्ड। कार्बन हो गया, हाइड्रोजन बचा हुआ है, चारों तरफ जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड खाली दिख रहा है वहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगा देना है। देखिए 2 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो गया कि नहीं हो गया दोस्तों, चुटकियों में सॉल्व। अब देखते हैं दोस्तों प्रोपेन। प्रोपेन में हम क्या देखते हैं, प्रोपेन दोस्तों 3 नंबर पे है और दोस्तों 3 नंबर मतलब प्रोपेन 3 नंबर पे है तो कार्बन भी 3 नंबर पे होगा, यानी कार्बन 3 और 3 का 2 गुना करके 2 जोड़ देना है, 3 दूना 6 2 8। प्रोपेन का सामान्य सूत्र हो गया, अनुसूत्र हो गया C3H8, यानी कि 3 का 2 गुना करने पर 2 जोड़ देते हैं तो हाइड्रोजन हो जाता है। इसमें दोस्तों कार्बन को आपको 3 बार ऐसे लिख लेना है और सब में सिंगल बॉन्ड ऐसे लगा देना है, नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे करके सब में आपको हाइड्रोजन दे देना है और चुटकियों में सॉल्व कर लेना है।
अब आपको अभी आगे भागना नहीं है, क्योंकि केवल ये एक ट्रिक है। मैं केवल एक ट्रिक का अभी बता रहा हूँ आप लोगों को, 2 ट्रिक तो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बाकी है दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए दोस्तों, क्या देख रहे हैं, ये है आपको, ये नहीं है क्वेश्चन नंबर 4। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन को हम क्या देख रहे हैं कि ये 4 नंबर पर है, और ब्यूटेन का अनुसूत्र क्या होगा या सामान्य सूत्र। तो दोस्तों 4 नंबर पे है, तो 4 का 2 गुना करने के बाद 2 जोड़ देना है। 4 दूनी 8 अदू 10 हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 4 दूनी 8 अदू 10 हो जाएगा। तो देखिए कैसे बनेगा, कार्बन 4 नंबर पे है, तो आपको 4 बार कार्बन को लिख लेना है। ऐसे कर देना है, सिंगल बॉन्ड लगाइए, चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। देखिए 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन खुद से 10 हो जाएगा। ऐसे करके हाइड्रोजन लगा देना है और आपका ये ब्यूटेन हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, चुटकियों में हो गया सॉल्व। अब देखिए हम पेंटेन देखते हैं, पेंटेन को भी ठीक उसी प्रकार से देखते हैं दोस्तों। पेंटेन 5 नंबर पे है, तो 2 गुना करके 2 जोड़ देना है, 5 दूनी 10 12 आ जाएगा हाइड्रोजन। तो 5 बार आप लोगों को लिख लेना है और सब में ऐसे सिंगल बॉन्ड फटाफट लगा देना है। जितना फास्ट करेंगे उतना फास्ट देखिए बन जाएगा। बिल्कुल शानदार तरीका से, कहीं कुछ दिमाग नहीं लगाना है। संरचना सूत्र अगर पेंटेन का कहेगा तो यूं बना देना है और चुटकियों में सॉल्व कर देना है। हेक्सेन का भी ठीक इसी प्रकार से होगा। देखिए हेक्सेन दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, हेक्सेन जो है 6 नंबर पे आया है, ये है हेक्सेन। इसका मतलब कार्बन 6 होगा और 2 गुना करने पर 2 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन हो जाएगा। तो देखिए कार्बन को हम लोग 6 बार लिख लेते हैं और यूं कर देते हैं, सब में सिंगल बॉन्ड और नीचे ऊपर ऊपर नीचे ऐसे कर देना है। आपका ये हो गया सिंगल बॉन्ड, सब में हाइड्रोजन लगा देना है और आपका यूं हेक्सेन जो है चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। और आप लोगों को कभी भी अब से हेक्सेन में या पेंटेन में दिक्कत नहीं होगा। इसी तरह से दोस्तों हम लोग पेंटेन बना लेंगे। पेंटेन देख रहे हैं 7 नंबर पे है, यानी कि कार्बन 7 बार होगा और हाइड्रोजन 2 गुना कर देंगे। तो दोस्तों हाइड्रोजन 7 दूनी 14 दो 16 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 बार कार्बन को ले लिए, क्योंकि हेप्टेन 7 नंबर पे है तो 7 बार कार्बन को ले लेना है। ऐसे भी आप लोग छोड़ सकते हैं, क्योंकि इस सिंगल बॉन्ड का मतलब यहाँ H छुपा हुआ है। टाइम है आपके पास, तो दोस्तों हाइड्रोजन को फटाफट ऐसे लगा देना है और यूं हाइड्रोजन लगा दीजिए और आपका ये दोस्तों हो गया है हेप्टेन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब दोस्तों ऑक्टेन 8 नंबर पे है, यानी कि कार्बन 8 बार इसमें होगा और 8 बार कार्बन को हम लोग यूं लिख लेंगे और ऐसे कर देना है सिंगल बॉन्ड। देखिए कितना आसान तरीका है, आप लोग अगर आराम से बनाएंगे तो ये शानदार तरीका से और भी बन जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे आप लोगों को 3-4 तक आराम तरीका से बता दिया। अब आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो, इसलिए मैं फास्ट में आपको बता दे रहा हूँ, जिससे कि संरचना सूत्र बनाने में आपको अब कहीं दिक्कत, पेंटेन एल्केन श्रेणी के सदस्य में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। यानी कि दोस्तों एल्केन में जो है मीथेन, जैसे ऑक्टेन है तो हम ऑक्टेन लास्ट में क्या देख रहे हैं, एन लगा हुआ है। यानी एन वाला अगर शब्द लास्ट में आए निकल के तो आपको यही काम करना है, जहां भी आपको एन वाला समस्या आए। तो दोस्तों चलिए हम लोग 9 और 10 देख लेते हैं। 9 और 10 को देखिए गौर से देखिए। कार्बन दोस्तों इसमें नोनेन जो है 9 नंबर पर आता है, इसका मतलब कार्बन 9 बार है, तो इसको हम कार्बन को 9 बार लिख लेंगे। 2 4 6 8 और 1 9, और सब में आपको सिंगल बॉन्ड ऐसे करके लगा देना है। ऊपर नीचे सिंगल बॉन्ड जैसे मैं दे रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को भी देना है और बहुत ही शानदार तरीका से आप लोग बना लेंगे। सब में हाइड्रोजन को फास्ट तरीका से लगा दीजिए और आपका नोनेन का जो संरचना सूत्र है वो बनकर आ जाएगा। अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने में दिक्कत होता है
दोस्तों किसी भी तरह का। और ये बॉन्ड सब कैसे आया, ये सिंगल बॉन्ड क्यों आया, तो इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझना पड़ेगा, जो कि आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, या फिर यूट्यूब के सर्च में लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाय सूरज सर, तो आप लोगों को मेरा वीडियो मिल जाएगा। दोस्तों ये था नोनिन के बारे में। अब हम लोग देखते हैं डेकेन। डेकेन 10 नंबर पे आता है। तो दोस्तों डेकेन 10 नंबर पे, इसका मतलब कार्बन भी जो है वह 10 बार कार्बन आएगा। इस तरह से 2 4 6 8 2 10 कार्बन 10 बार आ गया, और इसका 2 गुना करने पर 2 जोड़ देंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। अब ऐसे कर देना है, थोड़ा सा हटा के, बस आप लोगों का बिल्कुल शानदार तरीका से बन जाएगा। देखिए मैंने कितना आसानी तरीका से आप लोगों को एल्केन श्रेणी का सदस्य जो है केवल एक ट्रिक से 10 संरचना सूत्र आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और कमेंट करके बताइएगा कि एल्केन श्रेणी में कहीं भी आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन या दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। ट्रिक नंबर 2 है दोस्तों एल्कीन। याद रखिए लास्ट में इन लगा हुआ है, लास्ट में आपको इन लगा हुआ मिलेगा। उसमें क्या था, एन, जो इससे पहले वाले पढ़े थे, लेकिन अब क्या मिलेगा, इन, एल्कीन। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। CnH2n एल्कीन का सामान्य सूत्र है या फिर अनुसूत्र है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, बारी बारी से बनाते हैं एल्कीन का। एल्केन में याद रखना है कि सब में आपको मिला था सिंगल बॉन्ड, लेकिन एल्कीन में आपको मिलेगा डबल बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, एल्कीन में आप लोगों को मिलेगा डबल बॉन्ड। अब देखते हैं मीथेन। मीथेन का पहले हम बना लेते हैं दोस्तों। जब भी डबल बॉन्ड आएगा तो 2 कार्बन कम से कम जरूर चाहिए। कितना कार्बन चाहिए, 2 कार्बन कम से कम जरूर चाहिए एल्कीन बनाने के लिए, नहीं तो नहीं बनेगा, क्योंकि 2 कार्बन चाहिए तभी तो डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच में बनेगा। अब हम देखते हैं दोस्तों, मीथेन में 1 नंबर पे आता है, मतलब इसमें एक ही कार्बन होगा, तो क्या इसमें एल्कीन बनेगा, तो नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मीथेन से नहीं बनेगा। अब हम लोग एथीन देख लेते हैं दोस्तों। एथीन आता है 2 नंबर पे, यानी इथेन, एथेन ये बोलिए या इथेन, ये 2 नंबर पे आता है, यानी कि 2 कार्बन इसमें होता है। एल्कीन है तो एल्कीन का ये क्या बनेगा, एथीन। एथेन था तो एथीन बना, एल्केन से एथेन बना था, अब एल्कीन से यह एथीन बन रहा है। एथीन यानी कि 2 नंबर पे है तो मात्र इसमें 2 गुना कर देना है। कार्बन 2 नंबर पे है तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 2 कार्बन लिखिए, 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है, और उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड एक ऊपर और एक ऊपर खींच देना है, और सब में जो खाली है वहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगा देना है। दोस्तों ऐसा हम इसमें नीचे क्यों नहीं किए, क्योंकि एक कार्बन को 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड नहीं चाहिए, ओनली 4 बॉन्ड चाहिए। क्यों चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पता चलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से देख लीजिएगा। दोस्तों एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। इस कार्बन को 4 बॉन्ड हो गया। अब इस कार्बन को बनाइए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी कि दोनों कार्बन को 4 बॉन्ड हो गया। तो ये बिल्कुल सही है। इस बॉन्ड को आप ऊपर भी दे सकते हैं या फिर नीचे भी दे सकते हैं। चलिए प्रोपीन से आपको क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम देखते हैं कि प्रोपीन जो है 3 नंबर पे है, यानी कि 3 कार्बन होगा, और इन बनाने के लिए जो है इन नाम का अगर चीज़ आता है तो उसमें 2 कार्बन ज़रूरी है। तो देखिए इसमें तो 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन कम से कम चाहिए, तो इसमें बनेगा। 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड कहीं पे भी रखना है। उसके बाद दोस्तों आप सिंगल बॉन्ड रखिए, क्योंकि यहाँ तो डबल बॉन्ड हो गया, और एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा दीजिए। इसको देखिए 1 2 3 है, 1 बॉन्ड और पड़ेगा, इसको सिर्फ एक ही है तो 2 3 4 हो जाएगा। अब जहाँ पे खाली है वहाँ पे आपको हाइड्रोजन को फटाफट लगा देना है। तो इस तरह से बन गया आपका दोस्तों प्रोपीन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ब्यूटीन की ओर।
चले दोस्तों, चौथा है ब्यूटीन। ब्यूटीन देखते हैं 4 नंबर पे है। इसका मतलब है कि इसमें 4 कार्बन आएगा और हम लोगों को डबल बॉन्ड किसी भी 2 कार्बन के बीच में रखना है, बाकी में आपको सिंगल बॉन्ड रख देना है। अब एक कार्बन को 4 बॉन्ड पुरा दीजिए, 2 3 1 4, 1 2 3 1 4, इसके पास 2 है, 3 और 1 4, इसके पास 1 है, 2 3 4, और जहाँ खाली है आपको फटाफट से बॉन्ड में हाइड्रोजन को लगा देना है और ये हो गया आपका ब्यूटीन। यानी कि 4 नंबर पे है, 4 का 2 गुना कर दीजिए, 8 हो जाएगा हाइड्रोजन। चलिए फटाफट हम लोग पेंटीन को देख लेते हैं। पेंटीन 5 नंबर पे है, तो दोस्तों कार्बन को जो है वह 5 नंबर पे रखना पड़ेगा। और देखते हैं कार्बन 5 नंबर पे है, तो यानी कि कार्बन 5 होगा और हमें किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखना है, क्योंकि पेंटीन इन शब्द आ रहा है इसमें भी, तो किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखना है, बाकी में सिंगल बॉन्ड। और एक कार्बन को 4 बॉन्ड पुरा दीजिए, बस आपका काम खत्म हो गया। देखिए प्रत्येक कार्बन का 4 बॉन्ड है, जहाँ जहाँ पे आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है वहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगा देना है। इस तरह से आपका देखिए ब्यूटीन हो गया, पेंटीन का काम हो गया। देखिए कार्बन 5 बार है, 5 का 2 गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10, बस हाइड्रोजन 10 हो गया। जब भी लास्ट में इन शब्द आपको सुनाई दे तो 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको रखना है, ठीक है। चलिए हेक्सीन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हेक्सीन 6 नंबर पे आता है, यानी कि कार्बन जो इसमें होगा वह 6 बार होगा और इन शब्द आ रहा है लास्ट में, तो आपको किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रखना है, बाकी में आप सिंगल बॉन्ड रख सकते हैं। बाकी में सिंगल बॉन्ड और एक कार्बन को 4 बॉन्ड आपको पुराना है। चेक कर लीजिए, किसी भी कार्बन के पास 4 बॉन्ड होगा। इस कार्बन के पास 2 3 4, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, इसके पास 1 2 3 4, सबके पास 4 बॉन्ड है, यानी बिल्कुल सही है। और सब में हाइड्रोजन को लगा दीजिए, अपने आप खुद से 10 हाइड्रोजन इसमें यानी 12 हाइड्रोजन इसमें आ जाएगा, क्योंकि कार्बन 6 बार है तो 6 का 2 गुना, 6 दूना 12 हो जाएगा। हेप्टीन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी लास्ट में इन लगा है और 7 नंबर पे आया है, तो 7 का 2 गुना करेंगे तो हाइड्रोजन 14 हो जाएगा और इसमें हमको 7 बार कार्बन को रख लेना है। और किसी भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आप रखिए, बाकी में आपको सिंगल बॉन्ड रखना है और एक कार्बन को 4 बॉन्ड पुरा दीजिए, आपका काम खत्म हो गया। यानी कि हेप्टीन का काम जो है हो गया। सब में हाइड्रोजन लगा दीजिए। कितना आसान है दोस्तों, आप लोग इसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब से आपको इन वाले शब्द में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एल्केन और एल्कीन समझ में आ गया होगा। चलिए ऑक्टीन की ओर बढ़ते हैं। ऑक्टीन है 8 नंबर पे, तो इसमें आप लोगों को कार्बन जो है वह 8 बार लेना पड़ेगा। लास्ट में इन शब्द लगा हुआ है, किसी भी 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, बाकी में आपको सिंगल बॉन्ड रखना है और ऐसे एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा देना है। इससे क्या होगा कि आपका ऑक्टीन जो है वह आसानी तरीक़ा से बन जाएगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं, जहाँ जहाँ पे ये बॉन्ड खाली है वहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगा देना है। ये बॉन्ड बनता कैसे है, कैसे समझते हैं। यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, उसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना पड़ेगा। चलिए नोनिन और डेकिन की ओर बढ़ते हैं। अगला है दोस्तों नोनिन, 9 नंबर पे है, यानी कि इसमें कार्बन 9 बार होगा। कार्बन कितना बार, 2 4 6 7, एक 8 एक 9, और किसी भी 2 कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड ले सकते हैं, बाकी में आप लोग सिंगल बॉन्ड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कार्बन को 4 बॉन्ड ही होना चाहिए, ये याद रखना है। यहाँ अगर नीचे दे देंगे तो दोस्तों 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो जाएगा और आपका गलत हो जाएगा। एक कार्बन में 4 बॉन्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और इस तरह से आपका हो गया नोनिन। सब में हाइड्रोजन आराम से लगा दीजिए और आपका नोनिन देखिए बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को नोनिन भी जो है वह बहुत ही शानदार तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तीसरा ट्रिक मैं आप लोगों को डेकिन के बाद बताने वाला हूं। और दोस्तों यहाँ से देखिए, आप लोगों का सिर्फ 2 ट्रिक से 19 संरचना सूत्र आप सीख गए। लास्ट में है डेकेन। डेकिन दोस्तों 10 नंबर पे आता है, मतलब इसमें 10 कार्बन
होगा। इसमें 10 कार्बन होगा, 2 4 6 8 10 कार्बन हो गया, और 10 का 2 गुना 10 दूना 20। इन शब्द लास्ट में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो किसी भी 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगाना है और बाकी में आपको सिंगल बॉन्ड लगाना है। और एक कार्बन को दोस्तों 4 बॉन्ड पूरा दीजिए और आपका काम हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और जहां जहां सिंगल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है वहां पे हाइड्रोजन को लगा दीजिए। ये दोस्तों तैयार हो गया। दोस्तों पहला आपने सीखा एल्केन जिसमें सिंगल बॉन्ड था, दूसरा आपने सीखा डबल बॉन्ड जो एल्कीन था, और दोनों का मैंने सामान्य सूत्र बता दिया। अब जो तीसरा है वह है आपका एल्काइन। क्या है दोस्तों? एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2, CnH2n-2। और दोस्तों इसमें आप ये देखिए, कम से कम आपको इसमें भी 2 कार्बन चाहिए और 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होना ही चाहिए। 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होना ही चाहिए। और आप ये देख लीजिए कि मीथेन 1 नंबर पे आता है, मतलब इसमें एक ही कार्बन होगा, तो एल्काइन मिथाइन नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें भी कम से कम जो है दोस्तों, कम से कम जो है वह आपको 2 बार कार्बन आना ही चाहिए। यानी कि एल्कीन में और एल्काइन में आपको 2 कार्बन आना चाहिए। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन में आपको डबल बॉन्ड होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। चलिए अब हम लोग एल्काइन श्रेणी का जो उदाहरण है उसे भी देख लेते हैं। मीथेन के बारे में तो समझ गए, अब एथाइन के बारे में देखते हैं। दोस्तों क्या देख रहे हैं कि एथाइन जो है वह 2 नंबर पे है, यानी कि कार्बन तो 2 होगा और हाइड्रोजन भी 2 होगा। जितना कार्बन उतना ही हाइड्रोजन भी होगा। तो चले बनेगा कैसे? 2 कार्बन ले लेना है और 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होना चाहिए, मैंने आपको बताया। और एक कार्बन को कम से कम 4 बॉन्ड चाहिए, तो 3 ये हो गया और एक ये दे दिए तो 4। यहाँ भी 3 हो गया, एक दे देते हैं 4। और दोनों तरफ खाली है, हाइड्रोजन लगा दीजिए और ये आपका एथाइन का संरचना सूत्र हो गया। बिल्कुल चुटकियों में आप सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे ऐसे ट्रिक बता रहा हूँ जो कि दोबारा यूट्यूब पर ऐसा ट्रिक जन्म नहीं लेगा। दोस्तों तीसरा है प्रोपाइन। प्रोपाइन है तीसरा। और दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को एक ऐसा ज़बरदस्त संरचना सूत्र बताने वाला हूं जो पूरे YouTube चैनल पर अभी तक नहीं डाला गया है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कभी भी बता सकता हूं। प्रोपाइन का दोस्तों, प्रोपाइन 3 नंबर पे आता है। इसका मतलब कार्बन जो है इसमें 3 कार्बन होगा। और दोस्तों जितना कार्बन होगा उतना ही हाइड्रोजन भी होगा, ये याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है ऐसा, क्योंकि यहाँ हमको करना क्या है, फार्मूला है CnH2n-2, यानी कि जितना कार्बन है उसका 2 गुना करने के बाद उसमें से 2 घटा देना है। तो देखिए C3 इसका 2 गुना कीजिए तो 3 दूना 6, और 6 में से 4 घटा देंगे, 6 में से 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा। यानी जितना है उसका 2 गुना करने पर, जैसे दोस्तों एथाइन में मैंने आपको कहा था, जितना एथाइन में जितना कार्बन उतना ही हाइड्रोजन, लेकिन इसका 2 गुना करने पर 2 घटा देना है। 2 दूना 4, और 4 में से 2 गया तो 2, उतना हाइड्रोजन होगा। अब प्रोपाइन में दोस्तों 3 नंबर पे आता है कार्बन। प्रोपाइन 3 नंबर पे, तो कार्बन भी 3 नंबर पे, तो इसका 2 गुना कीजिए तो 3 दूना 6, 6 में से 2 घटा देना है तो 4 बचेगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन दोस्तों 4 और कार्बन 3। अब देखिए किसी भी 2 कार्बन के बीच में आपको 3 बॉन्ड होना चाहिए। क्या करेंगे, एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा दीजिए, यहाँ 3 है और इसको एक और दे दीजिए तो 4। इस कार्बन को 1 बॉन्ड हो गया, ये बॉन्ड जो है दोनों के लिए है, इस कार्बन के लिए भी और इस कार्बन के लिए भी। और दोस्तों यहाँ पे एक कार्बन को 4 बॉन्ड पुराना है, तो यहाँ पे आपको ऐसा लेना पड़ेगा। अब जहाँ जहाँ आपको खाली दिख रहा है वहाँ पे हाइड्रोजन को लगा दीजिए। दोस्तों हो गया ये आपका प्रोपाइन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीक़ा से समझ में आया होगा। इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, आप अपने स्टेटस में लगा लीजिएगा, व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जहाँ हो सके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब है दोस्तों ब्यूटाइन।
इन आइन लगा हुआ है लास्ट में, ब्यूटाइन, यानी कि 4 नंबर पे आता है, तो 4 कार्बन तो होना ही है, ठीक है। और किसी भी 2 कार्बन के बीच में आइन जब लास्ट में मिले, ब्यूटाइन जब मिले, तो किसी भी 2 कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होगा, ठीक है, ये तो समझ गए। अब एक कार्बन को 4 बॉन्ड पुरा देना है, देखिए 4 बॉन्ड पुरा दीजिए। सभी कार्बन को कहीं भी देखेंगे तो 4 बॉन्ड ही होगा। इसे कहते हैं 1 बॉन्ड, इसे कहते हैं 2 बॉन्ड, इसे कहते हैं 3 बॉन्ड, ठीक है। और ये हो गया आपका 4 बॉन्ड। कहीं भी देखिए आपको 4 बॉन्ड एक कार्बन को मिलेगा। और आइन लगा हुआ है लास्ट में, तो किसी भी 2 कार्बन के बीच में अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे, समझ जाना है आइन वाला ये है, एल्काइन श्रेणी का सदस्य है। जहाँ खाली दिख रहा है वहाँ फास्ट में हाइड्रोजन को लगा दीजिए ना, हो जाएगा आपका काम, ठीक है दोस्तों। अब चलिए पेंटाइन देख लेते हैं। पेंटाइन आता है 5 नंबर पे, मतलब कि कार्बन होगा इसमें 5, यानी कि 5 बार कार्बन को खींच लेना है। और किसी भी 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं, ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। जब देखिए पेंटाइन, आइन लास्ट में लगा है, 5 नंबर पे है, तो 5 दूनी 10, और 10 में से 2 घटा दीजिए तो 8 हो जाएगा हाइड्रोजन, और कार्बन तो 5। अब दोस्तों जहाँ कार्बन को 4 बॉन्ड नहीं पूरा है, वहाँ पे 4 बॉन्ड अपने मन से पुराइए, अपने मन से पुराइए। जी हाँ दोस्तों, आप जहाँ चाहे आप ट्रिपल बॉन्ड को रख सकते हैं और अपने मन से एक कार्बन को 4 बॉन्ड बना सकते हैं। अब चलिए हेक्साइन की ओर बढ़ते हैं। हेक्साइन है 6 नंबर पे, और दोस्तों कार्बन तो 6 होगा, इसका 2 गुना करने पर 2 घटा देंगे तो हाइड्रोजन आ जाएगा। 6 दूना 12, 12 में से 2 गया तो 10। अब दोस्तों हाइड्रोजन यहाँ पे आपको 6 बार लेना है, और किसी भी 2 कार्बन के बीच में आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है। उसके बाद एक कार्बन को दोस्तों 4 बॉन्ड पुराना है। इस कार्बन के पास 1 2 है, 1 2 दे दीजिए। इसके पास भी 1 2 है, इसको ऑलरेडी 4 पूरा हुआ है, देखिए 3 और 1 4, इसको भी पूरा हुआ है 3 और 1 4, इसको पुराइए। यानी सब कार्बन को देख लेना है ध्यान से। अगर 5 बॉन्ड हो जाता है मतलब कि गारंटी आपका गलती हो गया, तो गलती नहीं करना है, चुटकियों में सॉल्व करना है तो आसानी से करना है, लेकिन ध्यान से बॉन्ड को भी देखना है। 7 नंबर पे आता है हेप्टाइन, आइन लास्ट में मिला, मतलब कि इसमें 7 कार्बन तो पहले ले लेना है, क्योंकि हेप्टाइन वाला ग्रुप है। और हेप्टाइन वाला ग्रुप में दोस्तों 7 बार कार्बन को लेते हैं। हाइड्रोजन 7 दूनी 14, 14 में से 2 घटा देंगे तो 12। और दोस्तों किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और बाकी सब में पहले सिंगल बॉन्ड दे दीजिए, सिंगल बॉन्ड है ये। उसके बाद क्या करना है, एक कार्बन को 4 बॉन्ड पूरा देना है और आपका काम हो जाएगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी आपको नहीं करना है, ये याद जरूर रखना है दोस्तों, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ कीजिएगा तो फिर बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए आपको हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं और अनर्थ नहीं करना है, और सब जगह हाइड्रोजन लगा देना है ना, चुटकियों में सवाल बनने वाला। अब देखते हैं ऑक्टाइन 8 नंबर पे आता है, यानी कि कार्बन आपको 8 बार लेना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 3 3 6 2 8। और किसी भी 2 कार्बन के बीच में हल लीजिए, किसी भी 2 कार्बन के बीच में लगा दीजिए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोस्तों, 1 2 3 बॉन्ड। अब यहाँ देखिए इस कार्बन को 4 बॉन्ड हो गया, इसको भी 4 हो गया। अब यहाँ से 1 2 1 2 1 2 1 2 सब में नीचे ऊपर दीजिए, और दोस्तों जहाँ जगह बचे खाली वहाँ पे हाइड्रोजन को अपने मन से देखिए मैं लगा रहा हूँ, और यहाँ पे गलती हो जाए असंभव वाली बात है, गलती हो ही नहीं सकता है। आपसे भला गलती कैसे हो जाएगा दोस्तों यदि आप ऐसे बनाएंगे तो। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब हम लोग नोनाइन और डेकाइन को भी देख लेते हैं। नोनाइन को देखिए दोस्तों, 9 नंबर पे आता है नोनाइन। तो दोस्तों कार्बन को आपको 9 बार पहले खींचना पड़ेगा, कोई सोचना नहीं है। 3 3 6 3 3 6 4 10 गो हो गया, तो आपको दोस्तों 9 बार ही कार्बन लेना है। और किसी भी 2 कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड नहीं ट्रिपल बॉन्ड लगाना है, क्योंकि डबल बॉन्ड लगाएंगे तो दोस्तों ईन बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड लगाएंगे तो एन बन जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे तो आइन बन जाएगा। देखिए लास्ट में आइन मिल रहा है, नोन प्लस आइन नोनाइन।
अब आपको क्या करना है, सब हाइड्रोकार्बन को आपको 4 बॉन्ड पूरा देना है, इसे बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और जहाँ जहाँ खाली है वहाँ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन बना देते हैं इसको। आप समझ सकते हैं मेरी बातों को, यहाँ सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन है जैसे ये है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कटिंग हो गया था। अब सब जगह आपको ऐसा फास्ट में जो है हाइड्रोजन को धकाधक फटाफट में लगा देना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना है दोस्तों। अब देखिए सिंगल बात है, अब आपका डेकाइन बताऊंगा, उसके बाद चलूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2021 बोर्ड के लिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बेंजीन और टॉलुइन को देख लेना, चुटकियों में से भी कम समय में आप बना सकते हैं, यानी 0.0001 सेकेंड में आप इन दोनों को बना सकते हैं। पहले डेकाइन देख लेते हैं, लास्ट में आयन मिला, समझ जाना है आपको ये दोस्तों कैसा ग्रुप है। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा, 3 3 6 2 8, एक 9 और एक 10, किसी भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद सिंगल बॉन्ड पहले ऐसे के खींच लेना है और दोनों नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर दे देना है, जिससे आपको फटाफट बन जाए किसी भी प्रकार का। अब यहाँ जो दे देंगे तो 3 और 1 4, ऊपर 5 और नीचे 6 हो जाएगा, तो इसको बहुत ही ध्यान में रखना है, नहीं तो गलती हो जाएगा दोस्तों। अब आपको मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ देखिए सभी जगह हाइड्रोजन को लगा दीजिए। अगर आप क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट हैं तो दोस्तों इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर दोस्तों तरह तरह की वीडियो क्लास 10th और 12th की आती रहती है, ऑल सब्जेक्ट का दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, नहीं बहुत पसंद आया होगा। अब देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या जो मैं आप लोगों को बताने वाला था। तो दोस्तों गौर से देखिए, बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। टॉलुइन ये वाला आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों। टॉलुइन का अनुसूत्र होगा या रासायनिक सूत्र C7H8। तो चलिए मैं आपको बेंजीन बना करके पहले दिखाता हूं कि कैसे आप लोग बेंजीन को चुटकियों में बना लीजिएगा। देखिए एक हमने ऐसे लिया, 2 ऐसे लेना है यहाँ करके, और इसके ठीक सामने एक ले लेना है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, सेम टू सेम यही काम यहाँ भी करना है आप लोगों को। देखिए मैं जो आपको बताया जैसे बेंजीन में, वही काम आपको यहाँ भी सेम टू सेम कर लेना है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ मैंने सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी कहीं से भी शुरू करेंगे। अगर एक बार सिंगल तो डबल, सिंगल डबल सिंगल ऐसे लेना है, लगातार सिंगल नहीं लेना है, लगातार डबल बॉन्ड नहीं लेना है। उसके बाद क्या कीजिए, आप सब में ऐसे कर दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं एक कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, तो 2 और 1 3 और 1 देना पड़ेगा, तो 4 चारों तरफ हाइड्रोजन को लगा दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ये हो गया आपका बेंजीन पूर्ण रूप से तैयार हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों टॉलुइन को, सेम वही काम करना है। पहले बेंजीन बना लेना है ऐसे, पहले सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। फिर क्या कर लेना है, एक बार ऐसे करके और सब में ऐसे कर देना है, सब में। और दोस्तों हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। और टॉलुइन बनाने के लिए ये तो सेम टू सेम बेंजीन की तरह हो गया, लेकिन सिर्फ आपको ऐसे कर देना है, CH3 अगर लगा देते हैं तो टॉलुइन बन जाता है। और आपका ये 100% सही है, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना दिक्कत है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह से मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ मैं 3 ट्रिक बताऊँगा, और 3 ट्रिक से मैंने दोस्तों 30 ऐसा आप लोगों को मैंने संरचना सूत्र बनाना सिखा दिया। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग समझे या नहीं समझे। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।